आज बिहारियों के लिए गर्व का दिन है। आज ही के दिन साल 1912 में बिहार अस्तित्व में आया था। आज बिहार राज्य पूरे 110 साल का हो गया है। 22 मार्च साल 1912 में अंग्रेजों ने बंगाल से अलग करके बिहार का गठन किया था। मगध साम्राज्य के समय से लेकर देश की आजादी और इसके बाद भी देश के विकास में बिहार का योगदान अतुलनीय रहा है। बिहार बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जन्म स्थली भी है। जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, वही बोधि वृक्ष बिहार का राजकीय चिन्ह है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का कितना अहम योगदान था, ये किसी से छिपा नहीं है। वीर कुंवर सिंह ने जहां 1857 की क्रांति में अंग्रेजों में डर का माहौल ला दिया था, तो वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ओर से किया जाने वाला पहला सत्याग्रह भी बिहार के ही चंपारण से निकला था। पुराने जमाने में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाने वाला पटना शहर अपने आप में एक इतिहास को बयां करता है। गंगा नदी के किनारे बसा शहर कई बड़े वंशों का साक्षी है। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म स्थली भी यही शहर है। बिहार का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन 1912 में बंगाल के विभाजन के कारण बिहार एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। बिहार जो अभी वर्तमान रूप में है, इसको 3 बार बांटा गया है। पहली बार 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग करके उड़ीसा नाम के राज्य का गठन किया गया। दूसरी बार 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन की सिफारिश पर बिहार के पुरुलिया जिला और पूर्णिया जिला के इस्लामपुर को पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया। फिर तीसरी बार 15 नवंबर 2000 को बिहार के खनिज और वन संपदा से संपन्न 18 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य बनाया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन में भी बिहार की गहन भूमिका रही। आपने भारत का इतिहास पढ़ते समय भारत में शिक्षा के विषय में अवश्य सुना होगा। एक समय बिहार शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में गिना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार के गौरवशाली अध्ययन केंद्र थे। बिहार को अस्तित्व में आए भले ही 110 साल हो गए, लेकिन बिहार दिवस को मनाने की परंपरा 10 साल पहले ही शुरू हुई। नीतीश कुमार ने साल 2005 में जब बिहार में सत्ता की बागडोर संभाली, तो उन्होंने 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने की परंपरा शुरू की। इसका मुख्य मकसद राज्य की विशिष्टताओं की दुनिया भर में ब्रांडिंग और बिहारी होने पर गर्व करना है। बिहार दिवस समारोह की शुरुआत 2008 में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक दिनी उत्सव के रूप में हुई। 2012 में बिहार का राज्य गीत तैयार हुआ। कवि सत्यनारायण रचित इस गीत से इस बार भी बिहार दिवस समारोह शुरू होगा। आज की तरह धूमधाम से इस दिन को पहली बार 22 मार्च 2012 को मनाया गया था। इस दिन बिहार राज्य को बने 100 साल हुए थे। अब 3 सालों के बाद इस बार फिर बिहार दिवस मनाया जा रहा है। बीते सालों में कोरोना के कारण आयोजन नहीं हो सका था। जल जीवन और हरियाली की थीम पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में 3 दिन तक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत होने के साथ साथ कई तरह के कार्यक्रम प्रदर्शित किए जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले 3 साल से बिहार दिवस कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। साल 2019 में लोकसभा चुनाव की वजह से बिहार दिवस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। तो वहीं साल 2020 और साल 2021 में कोरोना की वजह से बिहार दिवस कार्यक्रम नहीं मनाया गया। 3 साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान पटना में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। जल जीवन हरियाली थीम पर लेजर शो प्रस्तुत किया जाएगा। ड्रोन से बिहार की गौरव गाथा पर आधारित चित्र बनाए जाएंगे। 24 मार्च को कार्यक्रम का समापन राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा किया जाएगा। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।